हेलो बच्चा लोग, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अरे हाँ, बच्चा लोग से याद आया, मैं जनरली क्या बोलता हूँ, हेलो बॉयज़। लड़कियों का नाम नहीं लेता। तो लड़कियों ने मुझे बोला कि सर हम नहीं होते क्या, हम आपके स्टूडेंट नहीं है क्या? तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, आपकी बात से याद रखूँगा और मैं बोलूँगा हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, पढ़ाने जा रहे हैं हम आप लोगों को आज क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बता दूं? हैं? छोटी सी बात ये बता दूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं आपको, उस एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा चुका हूं। तो जो चीज़ें मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप उसके लिए वो वाली वीडियो देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो 2-3 पार्ट में वीडियोस बने हैं, एक में कॉन्सेप्ट्स हैं फिर प्रैक्टिकल्स हैं, तो ऐसे करके जो मैं बनाया है मैंने, उसमें आप उसको देखिए, वो चीज़ें, वो एडजस्टमेंट्स आपको वहाँ दिख जाएंगे। जो एडजस्टमेंट मैंने उसमें नहीं कराया और यहाँ जरूरी है, मैं उन्हीं एडजस्टमेंट्स को पकड़ूंगा और उन्हीं एडजस्टमेंट्स को आपको बताऊंगा, उन्हीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग समझेंगे। ये याद रखना है कि ये प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 31। याद रखना है, सेक्शन 31 बिल्कुल याद रखना है। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, सेक्शन 31 याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में डाल देना है। ये 1 मार्कर में तुमको पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप एज अ पार्टनर, एनी पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर। ठीक है, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन है। प्रोवाइडेड कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है भैया, एक इधर एरो ले लो, एक इधर एरो ले लो। अब ये 2 कंडीशन देखो, पहला है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि जो पार्टनरशिप डीड है, जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द सेम, यानी पार्टनरशिप डीड कहती है कि हाँ भैया आप नया पार्टनर एडमिट कर सकते हो तो कर लो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, खामोश है, तो all the partners should agree, यानी हर पार्टनर को क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए नए पार्टनर के लिए। तो 2 बातें हो गई। पहली बात सेक्शन, और ये कहाँ से आता है? सेक्शन 31 का प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कि भैया किसी भी व्यक्ति को तुम एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो अगर पार्टनरशिप डीड के में ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप पार्टनर बना सकते हो। या अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सारे पार्टनर एग्री हो जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, तो किसी को एज अ पार्टनर रख लो। पहली बात समझ में आ गई? चलो मैं रब कर देता हूँ, मैं आगे। अब देखो, जैसे ही तुम पार्टनर बन गए किसी भी फर्म के, तो 2 परिस्थितियाँ होंगी। क्या होंगी? किसी भी पार्टनर का, ये जो पार्टनर है, कोई भी जो पार्टनर आया, जिस व्यक्ति को तुमने पार्टनर बनाया, उसके कुछ राइट्स हो जाएंगी और उसकी कुछ लायबिलिटीज हो जाएंगी पार्टनर बनते ही। क्या राइट्स होंगी? तो बंधु 2 राइट्स होंगे। क्या लायबिलिटीज होंगी? तो मित्रों 2 लायबिलिटीज होंगी। राइट्स क्या क्या होंगे? पहला, फ्यूचर प्रॉफिट में अधिकार होगा भैया, और ऑल एसेट्स, जितने भी पार्टनरशिप के एसेट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के सब एसेट्स पे उसका भी अधिकार होगा। ऑल एसेट्स इन द फर्म। लायबिलिटीज क्या होंगी? अरे यार, लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटीज इनकर्ड, कोई भी फर्म, कोई भी लायबिलिटी अगर इनकर्ड आफ्टर एडमिशन, कोई भी
फर्म की अगर कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है उसके एडमिशन के बाद, तो वो सारी लायबिलिटी का वो भी भागीदार होगा, हिस्सेदार होगा। और लॉस इनकर्ड बाय फर्म, अगर फर्म का नुकसान हो जाता है तो बंदा उसके लिए भी, उस लॉस को बियर करने के लिए भी लायबल होगा। क्या लायबल होगा? लॉस को बियर करने के लिए भी वो लायबल होगा। बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखनी, राइट्स एंड लायबिलिटीज पक्का पूछेगा, याद रखना 101%। चलो ये बात भी समझ गए। अब ध्यान देना है कि पार्टनरशिप में जब एडमिशन होगा तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो तुम ये समझो कि जब कोई पार्टनर, मान लो दो तुम पहले से ही हो, सोनू और मोनू पहले से ही है, और फिर आ गया एक सोनू मोनू पार्टनर है, एक नया पार्टनर आ गया, कौन? कोई भी नाम ले ले, एलेक्स, वो आ गया। अब एलेक्स जो आया, तो पहले जो तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, अब तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाएगी ना। पहले तुम लोग आधा आधा बांटते थे, अब अगर इक्वली करोगे तब भी 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला जो तुम्हारा एडजस्टमेंट होना चाहिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। दूसरा एडजस्टमेंट होगा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो, अब कोई नया पार्टनर आ गया, तो तुमने जो प्रतिष्ठा अर्जित की हुई है, प्रतिष्ठा समझ रहे हो ना, इज्जत कमाई हुई है वर्षों से, रेपुटेशन कमाई वर्षों से, उस रेपुटेशन का उसको डायरेक्ट फायदा मिलेगा, तो तुम लेने दोगे? तुम कहोगे भाई ये क्या बात हुई, हम इतनी मेहनत करके इतना साम्राज्य हमने खड़ा किया है और तुम आते ही सीधे इसका जो मलाई है वो खाने लगोगे? ऐसे थोड़ी हम होने देंगे, इसका भी हमको मुआवजा चाहिए, तो उससे मुआवजा मांगोगे, ठीक है, उससे तुम मांगोगे कंपनसेशन। तो दैट इज व्हाट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले गुडविल की वैल्यूएशन कर लोगे, अगर तेरी परचेज्ड गुडविल है, पहले से ही गुडविल तुम्हारे फर्म की है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन नए सिरे से तुम अपने गुडविल की वैल्यूएशन कराओगे, और उस गुडविल की वैल्यूएशन में तुम कहोगे तेरे को प्रॉफिट का मैं ये हिस्सा दूंगा, तो तुम भैया उस गुडविल का तो कुछ हिस्सेदारी दो, तो वो तुमको लेके आएगा, वो तुमको देगा। तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को कराऊंगा, अभी जस्ट कराऊंगा तो तुम उसमें समझ लेना। बट कहानी तो समझ में आ गई मेरे दोस्तों कि हो क्या रहा है, गुडविल की बात हो रही है। चलो तीसरी चीज क्या करोगे? तीसरी चीज करोगे, तीसरा जो एडजस्टमेंट करोगे वो करोगे तुम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। चौथा तुम करोगे क्या? चौथा तुम क्या करोगे? देखो यार, तुम चौथा करोगे डेफर्ड, जो तुम्हारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में बात करोगे। उसका क्या करोगे? बहुत ही आसान है, बता दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर में। जो पांचवी चीज करोगे वो तुम करोगे रिजर्व्स करोगे, और रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड, जो तुम्हारी प्रॉफिट्स हैं, है ना, जो तुम्हारी प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं उसके बारे में इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नियमित तौर पे। और जो अंतिम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ गई? तो ये 6 तुमको एडजस्टमेंट करने होंगे। अब तुमको मैं याद दिलाऊं
कि बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं पहले करा चुका हूँ, जो तुम्हारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर था ना उसमें तुमको ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये होगी कि या तो सैक्रिफाइस होगा या तो गेन होगा, तुमको यहाँ पर यही सीखना है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, बस। ये भी हो सकता है कि नया पार्टनर के आने से जो पुराने पार्टनर्स हैं उन दोनों को, मान लो 2 पार्टनर पुराने, 1 पार्टनर नया आ रहा है, तो इन दोनों पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़े। या ये हो सकता है, इसमें 3-4 परिस्थितियां हो सकती है। ये हो सकता है कि जो 2 पार्टनर है उसमें से किसी एक को ही करना पड़े सैक्रिफाइस, है ना। या ये भी हो सकता है कि 2 पार्टनर में से किसी एक का सैक्रिफाइस हुआ, दूसरे का कुछ नहीं हुआ, नो चेंज, और नया वाला भी आ गया। एक और परिस्थिति ये हो सकती है कि जो 2 पार्टनर हैं उसमें से एक का सैक्रिफाइस हुआ और दूसरे का गेन हो गया और तीसरा तो नया है ही, ये भी हो सकता है, समझ गए। तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम लोग, इसका एडजस्टमेंट्स करेंगे, और इसका एडजस्टमेंट जब हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की, वहाँ पर वो कंपनसेशन जो गुडविल का होगा वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तुमको यहाँ पर सिर्फ ये वाला पोर्शन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिल्कुल सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तुमको ध्यान में कुछ चीज़ों को रखना है ना, कुछ प्रेपोजिशंस को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम मतलब माइनस होता है, ठीक है। अगर ऑफ बोल रहे हैं कि उसका 1/5 ले लिया, उससे 1/5 ले लिया, उसका 1/5 लिया, तो उसके प्रॉफिट शेयर को इंटू 1/5 कर देना है। उससे ले लिया, फ्रॉम मतलब उससे ले लिया, तो उसके प्रॉफिट शेयर में से 1/5 माइनस कर देना है। तो ऐसे करके तुमको ये सब चीज़ें करनी है। थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो तुम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तुम ऑलरेडी पढ़, सिर्फ तुमको मैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सिखाऊंगा यहाँ पे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तुमको ऑलरेडी गुडविल के चैप्टर में तुमने पढ़ लिया है, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कैसे गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। तो तुमको सिर्फ मैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कर चुके हो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये भी तुम ऑलरेडी कर चुके हो। जो तुमने वहाँ किया है सेम चीज़ यहाँ होगा, कोई अंतर नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में मैं अभी तुरंत हाथ के हाथ तुमको बता दूं, है ना। क्या बता दूं, देखो अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये तुमको बैलेंस शीट में गिवन होता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा होगा, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट होता है। इस फिक्टिशियस एसेट को पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में इसको बांट लेते हैं, मतलब इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं एक्चुअली में। तो इसका सिंपल जर्नल एंट्री पास हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये रेशियो हो जाता है ओल्ड, ये भी ध्यान में रखना है, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में सारी बातें मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में पूरा डिटेल कर दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको करते हैं और क्या इसका नेट इफेक्ट के तरीके से ही मैंने बता दिया हुआ है कि नेट इफेक्ट में क्या करेंगे या इसका बंटवारा कैसे करेंगे, नेट इफेक्ट कब करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बात वहाँ मैंने बता दी हुई है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसको करेंगे, तो मैं किस किस को करूँगा, थोड़ा सा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी, और वो क्वेश्चन में करूँगा मैं। कॉन्सेप्ट में इतना कुछ सीखना नहीं है, कॉन्सेप्ट में जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही सीखना है, लेकिन क्वेश्चन में मैं ये करके बता दूंगा तुमको, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में पूरा समझा देता हूँ, कर दूंगा, ठीक है। तो तुमको क्या क्या नहीं करना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं करना, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है अभी इस चैप्टर के अंदर, और रिवैल्यूएशन ऑलरेडी कर चुके हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने यहीं पे करके दिखा दिया। अब इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू डेफर्ड एक्सपेंसेस चले जाएंगे, ओल्ड रेशियो में बटा हुआ मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, तो गुडविल की तरफ चलते हैं। अब गुडविल के ऊपर एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इस गुडविल को क्या होता है कि ये जो गुडविल है, या इसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम बोले तो क्यों, प्रीमियम बोले तो इसलिए कि एक्स्ट्रा गुडविल के अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसे जो नया पार्टनर लेके आएगा उसको बोलेंगे क्या, प्रीमियम।
प्रीमियम का मतलब सीधा होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, हायर देन नॉर्मल, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, यानी जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त चीज है। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, यू नो, ओवर एंड अबव। सो प्रीमियम फॉर किसके लिए? गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आएगा। चलिए, तो कुछ स्थितियां होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर पार्टनर कुछ स्थितियां होती है। पहली बात, इफ गुडविल या इफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इफ देखिए, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया जाए, माने क्या हुआ कि मान लो दो पार्टनर पहले से ही हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, दो पार्टनर मान लो बद्री प्रसाद और भोलेनाथ हैं। दो पार्टनर हैं बद्री प्रसाद और भोलेनाथ, ठीक है। तीसरा पार्टनर आया गौरी प्रसाद। तो गौरी प्रसाद ने क्या दिया? बद्री प्रसाद और भोलेनाथ दोनों के छुप छुपा के जेब में जाकर के, चुपचाप अपना उसके जेब में जाकर के गया और कहा कि भाई ये रख ले, ये तुम्हारे गुडविल के हैं, तुम्हारा जो प्रॉफिट कमाने का जो तुम्हारा रेपुटेशन बना हुआ है उसके लिए मैं तेरे को दे रहा हूँ, रख ले यार। तो हो गया, चुपचाप रख लिया, तो प्राइवेटली रख लिया। भाई इसका कोई अकाउंटिंग से कोई वास्ता है, कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई वास्ता हुआ, कोई टच किया? नहीं किया तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो एंट्री। ठीक है, तो बद्री प्रसाद और भोलेनाथ को मिल गया, अपना जेब में रखा, घर गया, टहल के चला गया घर, नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पिया, कुछ नहीं, उसको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रखना ही नहीं है, ये ब्लैक का पैसा हो गया भैया। ठीक है, दूसरा देखो, फुल वैल्यू ऑफ प्रीमियम ब्रॉड प्रीमियम तो कैश में भी और काइंड में भी। कैश में आया तो या तो बिजनेस में सारा का सारा पैसा रह जाएगा या पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, यानी जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल जिनके लिए लाया गया है वो या तो बिजनेस में ही सारा का सारा छोड़ देंगे या वो विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करेंगे तो फुल्ली कर सकते हैं, पार्टली कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। समझ गए कि जर्नल एंट्री क्या करेगा? मान लो अगर कैश में लेके आया, सिर्फ कैश में लेके आया, तो तुम क्या लिखोगे? तुम्हारी एंट्री क्या पास होगी? देखो जर्नल एंट्री क्या पास होगी। अगर कैश में लेके आया तो तुम एक जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? कैश और बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लिख दिया। समझ में आई बात? करोगे अगर कैश में लेके आया तो पहली एंट्री तो तुम ये पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और साइमल्टेनियसली दूसरी एंट्री भी पास करोगे बंधु। कैश में लेके आया तो पहली एंट्री तुम पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री भी तुम पास करोगे। क्या करोगे? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। बात समझ में आ गई मुन्ना? हाँ, तो दो बातें हो गई। पहला, कैश, अगर कैश में आया तो एक एंट्री तुमने इधर पास करी, एक एंट्री तुमने इधर पास करी, दो एंट्रीज पास करी बंधु। एक जर्नल एंट्री इधर और दूसरी जर्नल एंट्री इधर, यानी दोनों जर्नल एंट्री एक के बाद दूसरी करेंगे। पहली एंट्री ये पास करेंगे, कैश और बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया उसका बंटवारा करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, है ना। जहां भी मैं कैपिटल लिखूं तुम करंट भी मान के चलो, डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो खाली कैपिटल, फिक्स है तो करंट। समझ गए? और रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात समझ में आ गई। अब जब कैश में आया और बिजनेस में ही पैसे रहने हैं, दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा या पार्टनर इसको विदड्रॉ कर लेगा। देखो अगर बिजनेस में ही रहेगा तो इन दो के अलावा कोई तीसरी एंट्री पास नहीं करोगे, यही दो एंट्रीज होंगी। अगर बिजनेस में ही रिटेन्ड होगा तो ये जो पहली और दूसरी एंट्री तुमने पास करी, यही दो एंट्रीज पास करोगे। लेकिन अगर विदड्रॉ कर लिया
और विड्रॉ किया फुल्ली, तो बात सुनो, पहली एंट्री जो ये है वो रहेगी, दूसरी एंट्री ये रहेगी, ये दोनों एंट्री एज इट इज रहेंगी, दोनों एंट्री करना है। लेकिन इसके साथ एक तीसरी एंट्री भी होएगी, और वो एंट्री होएगी कि पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए, तो पार्टनर पैसे लेके क्या करेगा, चला जाएगा ना, चला जाएगा। तो लिखोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, चाहे पार्टली हो चाहे फुल्ली हो बंधु, चाहे वो पूरा पैसा लेके चला जाए या चाहे वो पूरा पैसा लेके चला जाए, चाहे पार्ट में लेके चला जाए, जो भी लेके वो जाएगा एंट्री यही पास करेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, समझ गए। तो जो भी उनका दोनों में से जितना जो ले जाए, जिस रेशियो में ले जाए, मान लो अगर फुल्ली ले गया तो वो तो पता यहीं पे चल चुका है कि दोनों का हिस्सा क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हिस्सा होगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दो पार्टनर ने, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और टू कैश और बैंक अकाउंट, समझ गए। पार्टली ले गया तो कैश और बैंक, मान लो 10,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल था, ले जा रहे हैं 8 और इनका हुआ इक्वल, तो 4-4 हजार दोनों ले जाएंगे, टोटल यहाँ पर 8 आ जाएगा। पूरा ले जा रहे हैं तो 10 आ जाएगा, दोनों 5 ले जाएंगे। सिंपल सा स्टोरी है यार, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। चलो यहां तक तो बात समझ गए। अब अगर काइंड में है, यानी पैसा नहीं लाया, पैसा नहीं लाया है, क्या लाया है, सामान लाया है पुत्र, सामान। तो अगर सामान लेके आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कर देना, यहां पर भी 2 एंट्री पास करोगे, कर लोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखो गुड्स आए हैं ना, एसेट आया है, सामान आया है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, समझ में आ रही बात, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, समझ गए। अगर एसेट्स आया है, हो सकता है कि एसेट्स तो उसने कैपिटल के बदले भी दिया हुआ हो, एसेट्स उसने कैपिटल के बदले भी दिया हुआ हो, तो भाई वो नया पार्टनर आ रहा है, तो मैं तुमको सिर्फ प्रीमियम का पोर्शन बता रहा हूँ ना, अभी कैपिटल का पोर्शन बता नहीं रहा, तो अंडरस्टूड है, कैपिटल भी लिख देना है यार। अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है, एंट्री पास कर दो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर एसेट्स में उसका कैपिटल भी घुसा हुआ है और थोड़ा सा उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो कोनो बात नहीं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख दोगे ना। चलो तुम्हारी दुविधा हटा देता हूं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख दिया मैंने। तो इसके एसेट में कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल है और कुछ हिस्सा जो है उसका कैपिटल अकाउंट है, दोनों बातें हो सकती हैं, हो गई। चलो तो पहली बात तो तुम समझ गए। दूसरा इसका क्या करेंगे, अब जब ये एसेट्स हो गए, एसेट्स आ गए, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट था एसेट में ना, उसको पार्टनर बांटेगा कि नहीं बांटेगा, बांटेगा सर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टोरी समझ में आ गई, तो यहां तक तो कहानी तुमको समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है ना। तो समझ में आ गई, तो 2 बातें तुमको समझ में आ गई बंधु। चलो ये सारी बातें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो भैया, काइंड में ले आया, कैश में ले आया, विड्रॉ कर लिया, रख लिया बिजनेस में, सब समझ गए तुम। काइंड कैश में ले आया, काइंड में ले आया, बिजनेस में रख लिया, विड्रॉ कर लिया, फुल्ली विड्रॉ किया, पार्टली विड्रॉ किया, काइंड में लाया तो काइंड की एंट्री पास कर दी, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पोर्शन को हटाएंगे और एक बहुत ही अजीमोशान चीज करेंगे, देखो ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। क्या कहा मैंने कहा व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट, यानी पूरा नहीं लाया या पार्ट में लाया
नए पार्टनर ने, पूरा नहीं लाया। तीसरी सिचुएशन हम कर रहे हैं वो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल कर रहे हैं। वो वाली गुडविल है जो कि नए पार्टनर पूरा लेके नहीं आया या उसका पार्ट लेके आया, एक ही बात है, नॉट ब्रॉट इन फुल और ब्रॉट इन पार्ट। व्हाट ही हैज ब्रॉट इन पार्ट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल एंड व्हाट ही हैज नॉट ब्रॉट इन फुल इज द प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ सी द इम्पैक्ट और सी द स्टोरी व्हाट यू डू। इस केस में आप क्या करते हो, ये जो सिचुएशन होती है ना, जब नया पार्टनर या तो प्रीमियम फॉर गुडविल फुल्ली नहीं लाता या पार्टली लाता, दोनों एक ही बात है, तो उस केस में हम करते क्या हैं, तो पहले गुडविल रेज करेंगे, फिर उसी गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। पहले गुडविल रेज करेंगे, उसी गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री देखिए, पहली एंट्री आपने किया प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हिस्सा जो वो लेके आता है। दूसरा हिस्सा, दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट, वो हिस्सा जो वो लेके नहीं आता। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कर दिया हमने। चलो दूसरी एंट्री क्या पास करते हैं, ये रेज कर दिया, यहां पर गुडविल हमने रेज कर दिया। दूसरा एंट्री हम पास करते हैं राइट ऑफ करने के लिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा हिस्सा हम करते हैं राइट ऑफ करने के लिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। करेक्ट। अब अगर तुम इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट देखो, यहां पर मैं नेट इफेक्ट दिखा रहा हूं। अच्छा, यहां मैंने ना कुछ एग्जांपल दे दिए। मान लो 1500 रुपए टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल बनती थी, तो जितनी उसकी बनती थी वही तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लेके जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिस्से में वही गुडविल आएगा जो बनता था, तो वो 1500 था, लेकिन वो उसमें से 1000 लेके आया। ठीक है ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1000 लेके आया तो 1000 लिख दिया। जो लेके नहीं आया वो 500 हो गया। ठीक है, जो लेके नहीं आया उसी को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं अगली एंट्री में। इन दोनों का अगर नेट इफेक्ट देखो तो क्या देखते हो कि यहां पर क्या देख रहे हो कि इसका डेबिट का गुडविल, इसका क्रेडिट में गुडविल, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नेट इफेक्ट मतलब इसको क्लब कर दो, क्लब कर दोगे तो गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट खत्म। तो क्या बच गया, प्रीमियम फॉर गुडविल बच गया डेबिट 1000 से, फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट बच गया 500 रुपए से, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां पर क्या देख रहे हो तुम, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो हिस्सा वो लेके नहीं आएगा वो उसके करंट अकाउंट में चला गया। समझ गए, जो हिस्सा उसके में नहीं आएगा वो उसके करंट अकाउंट में चला गया। अब ये बात समझ लो, अगर वो बिल्कुल लाता ही नहीं, चौथी सिचुएशन ये हो सकती है मित्रों, चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो बिल्कुल लाया ही नहीं, नॉट ब्रॉट। क्या नॉट ब्रॉट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट एट ऑल, बिल्कुल लाया ही नहीं, यही सिचुएशन हो सकती है। पहला हो सकता है प्राइवेटली पे किया, फुल प्रीमियम लाया, तो उसका मैंने कैश और काइंड बता ही दिया आपको। तीसरी सिचुएशन करिए, रेज करिए, राइट ऑफ कर दो, पार्ट नहीं लाया, जो पार्ट लाया उसको ले लो, जो नहीं लाया वो राइट ऑफ कर दो, रेजिंग। और अगर वो लाया ही नहीं, नॉट ब्रॉट एट ऑल, तो क्या एंट्री पास कर लोगे, बहुत सिंपल, बिल्कुल लाया ही नहीं तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बात समझ में आई, क्या समझना है कि अगर प्रीमियम वो लाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं लाया, देखो यहां पार्ट नहीं लाया था तो जो पार्ट नहीं लाया था उसके लिए उसको डेबिट कर दिया। अब वो बिल्कुल लाया ही नहीं तो सारा अमाउंट यहां पर, तो चाहे तुम जो भी नहीं लाओगे ना, नया पार्टनर जो भी नहीं लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके लिए उसका जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट तो देना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो क्रेडिट किससे होगा, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से होगा। इज दैट क्लियर, यस। तो गुडविल के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर ये कहानी है, ये पूरी कहानी गुडविल के अंदर है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर है। बार बार देखिएगा, सब कुछ याद आ जाएगा आपको, हो जाएगा। के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट, 2 सेकंड लगेंगे हमको। हिडन गुडविल, कई बार या इसको हम इन्फर्ड गुडविल भी बोलते हैं। क्या बोला बच्चों, हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल, यानी ये गुडविल आप छुपा हुआ होता है और आपको निकालना होता है। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे भाई, कैसे गुडविल निकालेंगे, तो देखिए स्टेप नंबर 1, पहले नेटवर्थ निकालिए। ये नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, क्या करिए, तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है
इसको इनटू कर दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर कर दीजिए। जो भी वैल्यू आई यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। क्या निकालेंगे? नेटवर्थ मैंने क्या दे दिया? इंक्लूडिंग गुडविल। दूसरा भी नेटवर्थ ही निकालेंगे मित्रों, नेटवर्थ ही निकालेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे हम एक्सक्लूडिंग गुडविल। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये कैसे निकलेगा? तो कैपिटल ऑफ टोटल ऑफ या टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इसमें से इसको माइनस कर दो, पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, जो भी आया ये हिडन गुडविल हो गया, यानी गुडविल पता नहीं था, लेकिन अब आप यहां से गुडविल आपने निकाल लिया। समझ गए? नेटवर्थ समझ में आएगा। वैसे नेटवर्थ का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो भी एसेट साइड से करेंगे तो टोटल एसेट्स में से आप लायबिलिटीज को, इधर वाली लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। जो लायबिलिटीज हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक। आउटसाइडर लायबिलिटी को आप माइनस कर दीजिए। लायबिलिटी अप्रोच से करते हैं तो आपको पता ही है, लायबिलिटी अप्रोच वाला भी मैंने सिखाया है, तो किसी से मेथड से नेटवर्थ आपका निकल सकता है। तो नेटवर्थ हो गया। अगर मान लीजिए कैपिटल ही नहीं दिया हुआ तो उस तरीके से आप नेटवर्थ निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि यार हिडन गुडविल कैसे निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कहते हैं सायोनारा, ठीक है। जापानीज में बोलते हैं सायोनारा, बाय, और क्या बोलते हैं? शब खैर, ठीक है। चलो फिर बाय।